आप सभी को अपने विद्या एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब लोग एक न्यू टॉपिक और सबसे बड़ी टॉपिक कैलकुलस में एंट्री मारने वाले हैं। और कैलकुलस की दुनिया सबसे अलग, सबसे बेहतर, ये दुनिया एकदम अलग है। पहले से आप क्या जानते हैं, क्या आपके पास जानकारी है, क्या आप पढ़ाई किए हैं, क्या किए हैं, कुछ कोई मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के बारे में आप उसका मैट्रिक्स का एम और डिटर्मिनेंट्स का डी तक अभी अगर आप नहीं जानते, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप एग्जाम में जाकर अच्छा कर पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि मैट्रिक्स से और डिटर्मिनेंट से कोई लेना देना नहीं है। 12th क्लास के लिए ऐसे स्टैंडर्ड बढ़ता है तो थोड़ा सा यूज किए जाते हैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ये सब का कंसेप्ट। तो अब हम सब लोग पूरे ईमानदारी से, जोश, जुनून, जज्बे के साथ आज के वर्क को प्रारंभ करेंगे। और पूरे ईमानदारी के साथ जब आप सीखने की कोशिश कीजिएगा तो सबसे अलग, सबसे बेहतर आप कर पाएंगे। देखिए, कैलकुलस को उस दृष्टिकोण से पढ़ना है जिससे आप सब लोग का इसमें पकड़ इतना द बेस्ट हो जाए, सोचने की शैली इतना द बेस्ट हो जाए कि इसमें अच्छे अच्छे स्टूडेंट के कंसेप्ट लेवल इतना बेहतरीन हो जाए कि इसके बारे में हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। तो पहली बात, कैलकुलस जो आपका टॉपिक होगा, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। तो कैलकुलस को स्टार्ट करने में सबसे पहला आता है एक टॉपिक, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, पहले ये बात जान लीजिए। और एक टॉपिक अगर आपसे पूछा जाए कितने नंबर, तो ये अपने दिमाग में आप सेट कर लीजिए कि 4 मार्क्स, मतलब आपका जो अभी पैटर्न चल रहा है 5 मार्क्स वाला, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बनते हैं। उसके बाद 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन यहां से बनते हैं, और उसके बाद आपको 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनता है। पहले ये बात दिमाग में सेट कर दीजिए। कैलकुलस में एक सबसे पहला टॉपिक आएगा जो डिफरेंशियल कैलकुलस में, यहां पर एक कंटिन्यूटी आएगा, इसमें 5 मार्क्स और आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और कंटिन्यूटी को अगर आपको मजबूत करना है, समझना है इसे इनिशियल फेज में, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन या 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन को अगर बेहतरीन नंबर आपको लेना है, तो इसके लिए कंटिन्यूटी को मजबूत करने के लिए आपको आवश्यकता होता है ग्राफ। ये बात दिमाग में सेट कीजिए। ऐसे कैलकुलस में कई ऐसे पॉइंट हैं जिसके बारे में सीखने के लिए आपको ग्राफ की आवश्यकता होती है। तो मैं कंटिन्यूटी को स्टार्ट करने से पहले मैं कभी भी ये नहीं सुनने के लिए तैयार होता हूं कि आप पहले से ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो। मैं ये देखना चाहता हूं कि आप अभी क्या सीखना प्रारंभ करते हो, आपके अभी सोचने की शैली क्या है। मेरा कहना है, जब जागो तब सवेरा, मतलब जब आपके कॉन्फिडेंस लेवल आ गए, जब आप जागे तभी ठीक हो जाएगा। तो अब हम सब लोग नई दुनिया ग्राफ पर चलेंगे। ग्राफ को इतना सीख लेंगे, इतना सीख लेंगे कि इसके बाद हम सब लोग को जरूरत नहीं होगा, जितना जरूरत है उतना काम कर लेंगे। तो आज के एपिसोड में हम सब लोग ग्राफ पर अपनी कंसेप्ट लेवल बनाएंगे कि कंटिन्यूटी के एक क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन होंगे सब हम लोग ग्राफ से बना सके। तो चलिए अब हम सब लोग अपने वर्क को प्रारंभ करते हैं। तो आज का आपका जो सेशन रहेगा एक ग्राफ पर रहेगा, जो इसका बेसिक ग्राफ हम सब लोग सीखेंगे। तो अब आज के क्लास का आपका जो पहला टॉपिक है, इस पर विशेष आप ध्यान दीजिए, ग्राफ। आपको ग्राफ, जो कि मैं बेसिक से बेसिक बात पर चलूंगा कि आप सब लोग इस ग्राफ को बहुत बढ़िया से सिस्टमैटिक वे में, इजी वे में बता सकते हैं। अब यहां पर ग्राफ के बारे में जैसे आपसे मैं पूछूं, एक क्वेश्चन आपके पास है, ड्रा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x। मतलब आपसे पूछा जाए कि y बराबर x का ग्राफ क्या होगा। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग y बराबर x का ग्राफ बता सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं है। मैं कई ऑप्शंस भी आपके सामने देता हूं, इससे आपको पहचानना होगा। ऑप्शन ए, एक्स एक्सिस और आपके पास वाई एक्सिस, यहां पर आपको ग्राफ इस प्रकार का मिल गया।
ऑप्शन बी में आपको मैं ग्राफ जो दे रहा हूं एक्स एक्सिस और आपके पास वाई एक्सिस, यहां से इस प्रकार का ग्राफ दे दिया। इतना के बाद ऑप्शन सी में आपको जो मैं ग्राफ दे रहा हूं इस पर थोड़ा विशेष कमांड होनी चाहिए। आपको यहां से मैं इस प्रकार का ग्राफ दे रहा हूं और ऑप्शन डी में जो आपको मैं ग्राफ यहां पर नन दे देते हैं। अब आप सभी को सोचना है कि बताइए यहां पर y बराबर x के ग्राफ कौन वाला होंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। फटाफट आप सब लोग को सोचना है कि कौन ग्राफ होगा, इसके बारे में तुरंत से तुरंत आपको व्याख्या करने होंगे। जोड़ लगाओ, दम दिखाओ, गम मत करो, एक एक पॉइंट पर विशेष ढंग से सोचने की कोशिश करें। देखिए, अब आप सब लोग चाहोगे तो यहां पर y बराबर x के ग्राफ के बारे में फटाफट सोच सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि y बराबर x का ग्राफ ना तो आपका ऑप्शन ए होगा, न ही आपका ऑप्शन सी होगा, न डी होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। देखिए, इतना बेसिक चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए कि y बराबर x का ग्राफ यहां पर समझिए कि किस प्रकार होता है, तो यहां पर ऐसे होता है। हाँ, अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं तो उसके लिए अब थोड़ा सा विशेष, अब यहां पर आप हमारे साथ 1 मिनट ध्यान दे दीजिए। ध्यान दे दीजिएगा तो मैं आप सब लोग को एक्सप्लेन करके भी दिखा दूंगा कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। जैसे आप यहां पर y इज इक्वल टू x का ग्राफ लिए, तो अब इसमें x इज इक्वल टू 0, तब y इज इक्वल टू 0 आएगा। x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 आएगा। x इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू -1 आएगा। मतलब x का मान रखने पर y का मान आता है। चला, बात पहले समझिए। अब यहां पर पहले मैं x अक्ष और उसके बाद y अक्ष बना देता हूं। मैं हर बात को डिटेल में तोड़ूंगा जिससे आप लोग की कंसेप्ट लेवल बन सके। अब y बराबर आपको जब x दे दिए, बात समझो, तो अब यहां पर x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू -1। तो अब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0 आपको यहां मिल रहा है। इतना के बाद x का वैल्यू 1 2 1 2 -1 -2 -1 और माइनस आपके पास 2। तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1 यहां मिल रहा है। x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू -1 यहां मिल रहा है। और इस लाइन को इस प्रकार जब आप मिलाओगे तो y इज इक्वल टू x। देखिए, एक कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों के लिए ये बात मैं बताया कि y बराबर x का ग्राफ एक फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। क्यों ऐसा होता है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम बता दिए और स्टूडेंट के दिमाग में एक डर लग रहा है कि सर तो बता दिए लेकिन कैसे लिख दिए। तो अब कभी भी y इज इक्वल टू x दे दे तो इसका ग्राफ आपको पता चलना चाहिए। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, अब चला एक बात दिमाग में रखना है, 4 ग्राफ हम लोग को इस प्रकार सीखना होगा, मात्र 4 ग्राफ। 4 ग्राफ अगर आप सीख गए तो मैं तहलका मचा कर रख दूंगा। तो पहला चीज, आपके पास y बराबर अगर x दे दिया तो इसका ग्राफ सबको मालूम आ गया कि देखिए जी, यहां पर एक फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक थर्ड क्वाड्रेंट में है। बात पहले सुनो। अब आपसे पूछे कि y इज इक्वल टू, अब यहां 2x, इसका ग्राफ कैसा होगा? तो कि जी समझ गए, ये भी जो ग्राफ होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ये भी y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ है। मैं आपसे पूछूं कि y इज इक्वल टू 5x का ग्राफ कैसा होगा? बस, तो यहां पर ये भी आप जान लीजिए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। मतलब दिमाग में सूचना दे देना है कि x के बगल में अगर कोई पॉजिटिव नंबर आ गया तो ये फर्स्ट और थर्ड में बनेगा। यहां पर y इज इक्वल टू 2x भी आ गया तो फर्स्ट और थर्ड में बनेगा। y इज इक्वल टू 5x भी दे दिया तो फर्स्ट और थर्ड में बनेगा। आपकी कंसेप्ट लेवल इतनी बेहतरीन होनी चाहिए।
जैसे मैं और आपके सामने ग्राफ दे देता हूं, कोई भी ग्राफ के बारे में आप सोच लीजिए। आपके पास y इज इक्वल टू 500 अगर हम दे दिए और x दे दिए, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो आपको डरना नहीं है, आपको कहना है कि यहां पर बगल में पॉजिटिव नंबर है, इसलिए यहां पर इसका ग्राफ जो बनेगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। यहां पर 500 और आपके पास x, मतलब x में कोई भी पॉजिटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई मिले तो इस कंडीशन में आप सब लोग को ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट कभी भी मैं बनाऊं, ये बात दिमाग में रखिएगा। चला अब बात सुनो, इस तरह का कंडीशन जब आपके दिमाग में आ गया तो मैं अभी आपको एक ही ग्राफ बताया हूं, जो आपके सामने ग्राफ है क्या, तो y इज इक्वल टू x, इसको याद रखना है। क्या याद रखना होगा? तो y इज इक्वल टू x और इसका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब भी पूछे तो आपको दिमाग में टनाटन आना चाहिए कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये एकदम फटाफट होनी चाहिए। इतना जब आप सीख चुके हैं और इतना आपको आ गया, तब मैं अब दूसरा नंबर टाइप पर चलता हूं। देखो 4 ही ग्राफ मैं सिखाऊंगा, 4 ग्राफ क्लियर तो सब कुछ क्लियर, 4 ग्राफ आपके दिमाग में परमानेंट अट जाना चाहिए। तो अब आपके पास मैं अगला जो ग्राफ ले रहा हूं, यहां पर आपको बताना है कि y बराबर x स्क्वायर, यहां पर y इज इक्वल टू, जैसे आपको दे दिया ड्रा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब आप सब लोग को बताना है कि y इज इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा। x एक्सिस और आपके सामने y एक्सिस और यहां से u के आकार का इस प्रकार का ले लीजिए, यहां पर आपका ऑरिजिन। ऑप्शन बी में आपके पास x एक्सिस और इतना के बाद y एक्सिस और यहां से ग्राफ का डिजाइनिंग इस प्रकार का ले लीजिए। अब देखिए इतना के बाद आपका ऑप्शन सी में x एक्सिस y एक्सिस और इसके ग्राफ का डिजाइनिंग इस प्रकार ले ली, और ऑप्शन डी में आपके पास यहां पर x एक्सिस और आपके पास y एक्सिस है और इसका डिजाइनिंग आप इस प्रकार ले ली। अब आप खुद सोचो कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो अब इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट बताओ। जल्द से जल्द इस क्वेश्चन के बारे में आप बताइए कि y इज इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा। चला देखो 4 ही ग्राफ आपको मैं बताऊंगा, चारों के चारों एकदम टू टच होना चाहिए। अब देखो, अब इसमें जो आपका ग्राफ आपका होने वाला है, तो ना तो ऑप्शन बी है, ना ही ऑप्शन डी होगा, ना ही ऑप्शन सी होगा। ये बात पहले सुन लो, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए और बहुत बेहतरीन ढंग से होना चाहिए। अब एक बात सुनो कि ऑप्शन ए होगा, तो इसको एक्सप्लेन थोड़ा कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। पहले एक एक बात पर विशेष ध्यान देना है। तो अब आपके सामने जो एक ग्राफ आपका आएगा कि यहां पर ऑप्शन ए वाला ही क्यों होगा, अब इसके बारे में सोचना है। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन के लिए आपके पास y इज इक्वल टू, मैं x स्क्वायर लेता हूं। अब आप खुद देखिए, यहां पर आप देखेंगे तो x एक्सिस और इसके बाद y एक्सिस आपके पास दे दी, बात समझिएगा। यहां 0, उसके बाद आपके पास 1 2 3 -1 -2 और माइनस आपके पास 3, यहां 1 2 3 4। अब इस तरह का आपके पास कंडीशन है। अब यहां पर आप बताइए x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर आपको 0 आता है। चला बढ़िया से ध्यान देना, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0। x का वैल्यू जब आप 1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 आता है। x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा। x इज इक्वल टू 2 रखिएगा तब y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर आपका 4 आएगा।
x इज इक्वल टू -2 दीजिएगा तब y इज इक्वल टू -2, इसका स्क्वायर आपका क्या है। देखिए एक एक बात पर आप लोग को विशेष विश्लेषण करना होगा। तो यहां पर आपका प्लस में 4 आ रहा है, तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, 1 है तो 1, -1 है तो आपका +1, 2 है तो 4 और -2 है तो +4। चला इस बात पर विशेष आपको ध्यान देना है। अब x का वैल्यू आपको जब 0 दे दिया यहां 0, तब y का वैल्यू 0 यहां पर मिलेगा। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1 यहां मिलेगा। x का वैल्यू आपके पास -1 दे दिया, पहले बात समझो, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू +1, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू +1 यहां मिल रहा है। x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू आपके पास 4 यहां मिल रहा है। x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू +4, x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू +4। अब यहां से आप सब लोग को इस बात पर विशेष ध्यान देना है। चला अब बात समझो, इस पॉइंट को लेते हुए ग्राफ को हम सब लोग ऐसे बना पाते हैं। पहले एक एक पॉइंट पर विशेष आपको ध्यान देना है। ये सब कंसेप्ट में किसके लिए बता रहा हूं, जो एकदम कमजोर स्टूडेंट, ये 10th क्लास में ये पढ़ना है। लेकिन जब चमत्कार होगा तब आप सब लोग कहिएगा कि क्या इतना गजब का चमत्कार कर रहे हैं सर। जी हां, तो अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कभी दे दे चला, तो बात पहले सुनो। यहां पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो आप सब लोग को इसी प्रकार बनेगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सभी लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए देखिए, एक दो मूर्खानंद गधे लोग बोल रहे हैं कि ट्रिक बताइए, ट्रिक से ट्रिक। अरे महान बेवकूफ लोग, इतने महान महान गधे लोग होते हैं जिसको डिटेल बताया जाए तो उसको अच्छा नहीं लगता है। अब देखिए, अब इतना के बाद अब आप सब लोग इसका जड़ मेन पकड़े, क्योंकि कई लोग यहां जड़ के चक्कर में नहीं रहता है, बर्बाद करने के चक्कर में रहता है। तो अब कभी भी y इज इक्वल टू अगर आपको एक्स स्क्वायर नजर आए तो इसका ग्राफ आपको दिमाग में यही रखना है कि इसका ग्राफ यू के आकार का बनेगा। अब बनाओ ना, जितना फास्ट बनाना है। जैसे आपके पास एग्जांपल नंबर फर्स्ट, सेकंड में अगर y इज इक्वल टू अगर आपके पास x टू द पावर 4 दे दिया, तब इसका ग्राफ कैसा होगा? बस सेम इसी के आकार का होगा या u के आकार का होगा। मतलब आप सब लोग को यहां x एक्सिस और y एक्सिस पावर आपका 2 दे या 4 दे, 6, 8, 10, 12, मतलब पावर अगर इवन नंबर सम संख्या अगर दे दे तो इस कंडीशन में u के आकार का ग्राफ बनेगा। जैसे आपके पास थर्ड नंबर एग्जांपल के रूप में y इज इक्वल टू x टू द पावर आपके पास 2022 आपके पास आ जाएगा, जिस समय आप सब लोग एग्जाम दीजिएगा। तो इसका भी ग्राफ आपका इसी प्रकार का बनेगा। जैसे आप सब लोग पूरे सिंपल वे में इस पर विशेष ध्यान दीजिए। आपके पास अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर दिया जाए, जैसे फोर्थ नंबर आपके पास ऐसा भी दे सकता है, जैसे y इज इक्वल टू आपके पास इस तरह का ग्राफ दे दे, y इज इक्वल टू 3x टू द पावर आपके पास 8। तो अब यहां पावर 8 दे दिया तो इसका ग्राफ आपका इस प्रकार बनेगा। कोई पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करे या ना करे, पॉजिटिव केवल आगे रहना चाहिए, तो इसका ग्राफ इस प्रकार बनेगा। मतलब डायरेक्ट आप सब लोग को पांचवा नंबर ये समझना कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर, यहां पर इवन जिसे आप सब लोग सम संख्या बोलते हैं। अब यहां पर आप सब लोग को दिमाग में एकदम सेट करना है कि x के पावर इवन मतलब सम रहेगा, तो इसका ग्राफ जो बनेगा ये आपका u के आकार का इस प्रकार बनेगा। एकदम परमानेंट दिमाग में सेट रखना है। तो अब आप सब लोग पूरे ईमानदारी से इस पैटर्न पर जितने प्रकार के ग्राफ बताए गए हैं एकदम परमानेंट सेट रखना हो। तो अब यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट और ए आपका सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। फर्स्ट और सेकंड में बनेगा चेला, सब फर्स्ट और सेकंड में बनेगा यू के आकार का बनेगा। तो अब आप सब लोग को इन सारी बात पर विशेष ध्यान देना है। सभी ग्राफ का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आगे बढ़ता हूं। एक एक पॉइंट पर विशेष आपको ध्यान देना होगा, पूरे बढ़िया से कॉन्फिडेंस लेवल को ठीक रखते हुए सोचना होगा।
चलिए अब देखिए, आप सब लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लिए, तो चला अब बढ़िया से समझना है। अभी मैं 2 ग्राफ बताया हूं, आपको 4 ग्राफ बताने के लिए बोला हूं। अब आपके सामने y इज इक्वल टू, अब यहां पर ग्राफ आपको इस प्रकार भी दे सकता है, ड्रा द ग्राफ। अगला आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, ड्रा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसकी ग्राफ आप सब लोग को जब बनाना होगा तो आप कैसे बना पाएंगे? तो अब इसके लिए मैं कई ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन आपके पास ए वाले एक्स एक्सिस और आपके पास वाई एक्सिस। यहां से ग्राफ की सिलसिला ऐसे और यहां से ऐसे कर दी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ऑप्शन आपके पास बी में एक्स एक्सिस और आपके पास वाई एक्सिस, और यहां से आप ऐसे कर दीजिए और यहां से ऐसे कर दीजिए। इतना के बाद आपके पास ऑप्शन सी में एक्स एक्सिस और आपके पास वाई एक्सिस, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे कर दीजिए। और ऑप्शन डी में आपके पास ग्राफ की मैं कई तरह की श्रृंखलाएं आपके सामने दे रहा हूं। अब यही ग्राफ को यहां से ऐसे और यहां से ऐसे कर दी। अब आपको सोचना होगा कि ये 4 तरह के डिजाइनिंग है, चारों में कौन इसका आंसर होगा, इस पर विशेष आप सब लोग की व्याख्या करना है। चला आप जोड़ लगाओ, दम दिखाओ, गम मत करो। ड्रा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यू। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में कौन आपका सही जवाब होता है? देखिए, अब इस तरह का जब आपके दिमाग में पैटर्न आता है तो आप रियल में गर्दा मचा पाओ। अब पूरी ईमानदारी से अब आप सब लोग को विशेष ढंग से समझना है, तब आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होगी और धीरे धीरे आप जोड़ लगाते हुए गर्दा मचा सकते हो। तो अब चला बात समझो, यहां पर इस तरह का अगर आपको कंसेप्ट दे दे तो अब इसमें आपको एक बात पर विशेष ध्यान देना है। आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा और ऑप्शन आपका डी नहीं होगा। लेकिन मैं डायरेक्ट यहां पर बनाकर केवल नहीं भागूंगा, मैं कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को क्यों ऐसा ही होता है ये बात बताऊंगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा। क्योंकि इसके बाद किसी ग्राफ को कितना फास्ट मैं बना सकता हूं, कितना फास्ट बनाऊंगा, ये मैं ही जानता हूं। तो अब आप सब लोग को यहां पर ऑप्शन ए कैसे आता है ये मैं विश्लेषण के साथ बताऊंगा, तब आप सब लोग विशेष ढंग से जानेंगे तो बहुत अच्छा हो पाएगा। अब बात समझिए, एक्सप्लेनेशन पर विशेष आपको ध्यान देना है। एक्सप्लेनेशन, अब एक्सप्लेनेशन में आपके पास जो दिया गया ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स क्यू है। चला x इज इक्वल टू, जब आप 0 लीजिएगा तब y इज इक्वल टू 0 का क्यू आपका 0 आएगा। x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 1 का क्यू आपका 1 आएगा। x इज इक्वल टू -1 तो y इज इक्वल टू -1 का क्यू आपका -1 आएगा। देखिए, पावर क्यू होने के कारण ए -10 का 10 बाहर निकल गया। x इज इक्वल टू +2 लीजिएगा तब y इज इक्वल टू 2 का क्यू आपके पास 8 आएगा। इतना से थोड़ा और आगे मैं बढ़ता हूं और आपके पास x इज इक्वल टू -2 देते हैं तो y इज इक्वल टू -2 का क्यू आपके पास -8 आएगा। अब एक एक बात पर विशेष और गंभीरता से अब समझने की बात है कि आपके पास इन सभी तथ्य मिले जो कि x का वैल्यू आपको देने के बाद y का वैल्यू आया है। जैसे 0 दिए 0 आया, 1 दिए चला 1 आया, -1 दिए -1 आया, 2 दिए तो 8 आया, अब -2 दिए तो -8। देखो, क्वेश्चन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसको हम सिखा रहे हैं, जो थोड़ा सा समझ लिया कि हम महान हैं तब बर्बाद हो जाओ। आज तक आशुतोष सर के सामने आकर कोई महान बना होना नहीं। मैं तो कितने हजार विद्यार्थियों को पढ़ा दिया, लेकिन किसी समय अगर मैं बता रहा हूं कोई सोच लिया कि हम ही जानते हैं इसका प्रोफेसर है, तो बेटा गया काम से। मतलब यहां पर किसी प्रकार के आप काम लायक नहीं रहो। अगर जो स्टूडेंट मान लिया कि ना सर जी बता रहे एक एक बात को ध्यान देना है,
उसका कैरियर एकदम अच्छा हो जाएगा। तो अब यहां पर विशेष अब समझना है, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। आपके सामने मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने की कोशिश करूंगा, आप बहुत अच्छा कर पाओगे। तो पहली बात आपके सामने यहां एक्स एक्सिस और इसके बाद मैं वाई एक्सिस बना लेता हूं। इतना के बाद अब विशेष आपको सोचना है, यहां पर आपका 0 हो जाएगा, यहां आपके पास 1 2 3 4 -1 -2 -3 माइनस आपके पास 4, यहाँ 1 2, इसके बाद आपका डायरेक्ट यहां पर मैं कुछ देर के बाद 8 कर देता हूं, 8 कर दी। अब यहां पर 8 कर दी, यहां पर -1 -2 और कुछ समय के बाद आपका यहां पर मैं -8 कर देता हूं। आगे चल के बीच बीच में होगा। तो अब आप सब लोग विशेष ढंग से अब समझिए, इसका पैटर्न अब समझ पाएंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू आपका 0 आएगा। मैं इनिशियल तरीका से आपको बता रहा हूं, कहीं पर कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए। इतना दे दिया। अब इतना के बाद आपके पास x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1 यहां आएगा। x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू -1 पॉइंट यहां आएगा। x का वैल्यू आपके पास दे दिया, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 8, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू आपके पास 8 हो जाएगा, यहां पर आ गया। x का वैल्यू आपके पास -2 तो y का वैल्यू -1, x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू आपके पास -8 आ जाएगा। चला, इन सारी बात पर इतना ध्यान दे रहे हैं। यहां तक जब आप सोच पाए तो अब मैं यहां से इस प्रकार अब मैं आगे बढ़ता हूं और यहां से इस प्रकार मैं आगे बढ़ता हूं। ये बात पर विशेष आपको ध्यान देना है। देखिए, एक एक पैटर्न आप सब लोग को एकदम सीखते चलना होगा, गंभीरता से ध्यान देना होगा। तो आप सभी लोग पहले इस तरह के पैटर्न के ग्राफ को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आगे बढ़ता हूं। सभी लोग फटाफट इस तरह के पैटर्न की ग्राफ को आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं यहां से आगे बढ़ूंगा। विशेष आप सब लोग को यहां से सोचना होगा। अब चला, एक बात सुनो। अब इस ग्राफ को जब आप सीख गए तो अब इसके बाद मैं कई पॉइंट के बारे में आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं, जिस पर विशेष आपको डिस्कस करना हो। अब जैसे अब आप सब लोग इस पर विशेष अब कंसेप्ट बनाएंगे और बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आपको कभी भी दे दिया y इज इक्वल टू x क्यूब। देखो, हम इतना डिटेल में इसलिए बता रहे हैं कि आपका कंसेप्ट लेवल एकदम फास्ट हो पाए। कभी भी y इज इक्वल टू x क्यूब, यहां से इसको ऐसे और यहां से ऐसे x एक्सेस y एक्सेस एकदम दिमाग में इमेज बन जाना चाहिए। कभी आप लोग को जैसे एक फर्स्ट नंबर आपके पास आ गया, सेकंड नंबर अगर आपको ऐसा दे दे y इज इक्वल टू x टू द पावर 5, कंप्यूटर से फास्ट आपके दिमाग में चलना चाहिए। यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, मतलब इसका पूरी की पूरी डिजाइनिंग जो होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और आपका थर्ड क्वाड्रेंट और किस प्रकार होगा, ये बात समझना है। अगर आपको y यहां पर थर्ड अगर आपके पास दे दिए y इज इक्वल टू x टू द पावर 2000 आपके पास 21 दे दिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। आपके पास x एक्सिस और यहां y एक्सिस है, इसको यहां से ऐसे और यहां से ऐसे ले चलो। मतलब एक एक पॉइंट पर विशेष और आपका फास्ट कंसेप्ट होना चाहिए। जैसे आपके पास थर्ड के बाद फोर्थ नंबर अगर एग्जांपल आपके पास दिया y इज इक्वल टू x टू द पावर आपके पास आउट, जिसे आप सब लोग विषम कहते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप सब लोग यहां x एक्सिस और y एक्सिस बनाइए और यहां से ऐसे और यहां से ऐसे चलेंगे। मतलब इतना फास्ट आप सब लोग को चलना है। अगर इतना फास्ट आप चल पाएंगे तो आप सब लोग का कंसेप्ट बहुत आगे बढ़ जाएगा, कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्याएं आपको नहीं होगा। देखिए, मैं 4 ग्राफ में अभी मैं 3 ही तरह के टाइप आपको बताया हूं। y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, अब इतना जब आप लोग सीख चुके हैं, इस तरह का आपके पास दिमाग में बात आ गया है, तो
अब चेला यहां से अब आपकी कर्मात स्टार्ट होगा और पूरे बढ़िया से आप सब लोग विशेष ढंग से ध्यान दीजिएगा, गर्दा मच जाएगा। एक ग्राफ और आप सीख लो तब बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन है ड्रा द ग्राफ ऑफ बाय इज इक्वल टू आपके पास मॉड एक्स, मतलब बाय इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ क्या होगा? ऑप्शन ए एक्स एक्सिस और आपके पास बाय एक्सिस, यहां पर इस प्रकार का इसका ग्राफ होगा। ऑप्शन बी आपके पास एक्स एक्सिस और आपके पास बाय एक्सिस और यहां से ऐसा ग्राफ ले ली। ऑप्शन सी में आपके पास यहां पर एक्स एक्सिस और आपके पास बाय एक्सिस, यहां से इस प्रकार का ग्राफ ले ली। अब एक एक पॉइंट पर आप सब लोग को विशेष सोचते चलना है। ऑप्शन आपके पास डी में यहां पर एक्स एक्सिस बाय एक्सिस आपके पास है और इसका ग्राफ मैं इस प्रकार ले लेता हूं। अब आपको बताना है कि चार ऑप्शन में कौन आपका बाय इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो। फटाफट आप सब लोग सोचिए और इसका फटाफट आप जवाब देने की कोशिश करें कि बाय इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ क्या हो। चला, बात को पूरे बढ़िया से गंभीरता से आपको समझना है। पूरे ईमानदारी से जब आप गंभीरता से ध्यान दोगे, रियल में आपका गर्दा मचने वाला है। एक एक पॉइंट पर कंसेप्ट लेवल एकदम इंप्रूव करना चाहिए, तब रियल में आप बहुत अच्छा कर पाओगे। अब देखिए, अब इसमें जब आप सोचते हो तो ये जान लीजिए आपका ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन आपका डी नहीं होगा। अब ऑप्शन आपका सी होगा। चला, बढ़िया से बात समझना है। अब ऑप्शन सी होगा तो क्यों ऐसा ही होगा, ये बात जानना है। क्योंकि कई विद्यार्थी जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए उनको तो मालूम है, लेकिन उन सभी विद्यार्थी को भी विशेष ध्यान देना है जो यहां पर अभी तक कुछ नहीं जानते, उसको भी विशेष जानना है। तो अब पहले जीरो लेवल के कंसेप्ट के द्वारा मैं बताता हूं, फिर तो दुनिया में आप लोग के कंप्यूटर से भी फास्ट बनाने वाला एक कोई मेथड हो जाए। तो अब सुनिए, अब इसका एक्सप्लेनेशन पर विशेष आपको ध्यान देना है। अब एक्सप्लेनेशन के लिए आपको पहले बाय इज इक्वल टू मॉड एक्स को यहां रखना होगा। अब इसमें आप कई प्रकार के वैल्यू देंगे, जैसे x इज इक्वल टू 0, तो बाय इज इक्वल टू 0 का मॉड क्या होता है? 0 होता है। x इज इक्वल टू आपके पास 1 दे दिया, तो बाय इज इक्वल टू, अगर x का वैल्यू 1 तो आपका बाय इज इक्वल टू मॉड में अगर 1 होगा तो इसका वैल्यू 1 होगा। x का वैल्यू 2, सॉरी पहले आप -1 लीजिए, तो बाय इज इक्वल टू -1 का मॉडुलस आपका +1 होगा। मतलब मॉड नेगेटिव वाला को पॉजिटिव में बदल देता है। x इज इक्वल टू 2 दे दिया, तब बाय इज इक्वल टू 2 का मॉड आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -2 दे दिया, तब बाय इज इक्वल टू -2 का मॉडुलस आपका +2 आ जाएगा। मतलब एक बात आपको समझते हुए चलना है। यहां पर जो आपका कंसेप्ट दिए जा रहे हैं, x का वैल्यू 0 तो मॉड के अंदर 0 तो इसका वैल्यू 0 होगा, 1 तो मॉड के अंदर 1 तो इसका वैल्यू 1, माइनस वाला को मॉड को आप प्लस में बदल देते हैं। 2 दे दिया तो 10 का 2, माइनस दे दिया तो आपके पास प्लस में 2 आ जाए। ये बात को समझना है। अब चला, यहां से मैं आपके पास x एक्सिस और इतना के बाद बाय एक्सिस पर चलता हूं, बात समझो। अब x एक्सिस और आपके पास बाय एक्सिस दे दिया, तो एक एक पॉइंट को गंभीरता से आपको रखते हुए चलना है। यहां 1, इसके बाद आपके पास 2, इसके बाद आपके पास 3, -1, -2 और माइनस आपके पास 3। अब बात समझो, यहां आपके पास 1, 2, 3, -1 और माइनस आपके पास 2 आ गए। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू आपका 0 और पॉइंट आपका कहां मिलेगा? तो यहां मिलेगा। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, पॉइंट यहां मिलेगा। x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू +1, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू +1, पॉइंट यहां मिलेगा। x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2 यहां मिलेगा। x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू +2, तो इसका पॉइंट यहां मिलेगा। इन सारे पॉइंट को मिलने के बाद चला इसको ऐसे
और यहां से इसको ऐसे मिला देते हैं। अब ये जो ग्राफ आपका मिल गया, ये बाई इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। पहले आप सभी लोग इतना आप लिखिए, तब मैं विशेष इस पर बात में करूंगा, तब आप कई तरह की बात को आप सीख पाएंगे। सभी लोग इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं यहां से आगे बढ़ता हूं। चलिए देखिए, एक दो मूर्ख और 10th क्लास को नहीं पढ़ाते हैं। चलिए अब आप सब लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आगे बढ़ता हूं। अब चला बात, अब समझो। हम अभी तक इतना देर में जितना भी ग्राफ बताया हूं, मैं 4 ही ग्राफ बताया हूं। लेकिन अब ये भी बात है, यहां से 2 तरह की रास्ता हमारे पास था कि चारों ग्राफ को बोर्ड पर लिखकर और 3 बार 4 बार बता देते, काम हो जाता। इसमें कोई स्टूडेंट ये नहीं कहता, बोलता कि टीचर हैं, इतने विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं, महानता इनके पास है, डायरेक्ट भी बता दिए, मान लेंगे। लेकिन मैं जानता हूं इस मैदान को छोड़कर हजारों विद्यार्थी भाग चलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको असली बात की जो जानकारी होनी चाहिए वो बात नहीं मिलता है, और हमारे जैसे शिक्षक होंगे वो इस सभी बात पर ध्यान नहीं देते हैं और छोटी छोटी बात पर अपनी कंसेप्ट नहीं दे पाते। लेकिन ऐसा मैं करने से बचता हूं। मैं हर बात को 0 लेवल से उठाने की कोशिश करता हूं। हाँ, इससे कई विद्यार्थी को समस्याएं होती है, जो जानते हैं, खुद हमसे ही पढ़े रहते हैं, उनको थोड़ी सी समस्याएं होती है। अब इतना की बात 4 ग्राफ बताया हूं, चला हमको चारों के चारों, अभी तक क्या तुम सीखो क्या नहीं सीखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 4 ग्राफ जो आपके सामने बताया हूं, चारों के चारों आपके दिमाग में परमानेंट सेट होना चाहिए। पहला ग्राफ आपके पास क्या है? तो पहला नंबर आपके पास ग्राफ है बाई इज इक्वल टू एक्स। दूसरा नंबर ग्राफ आपके पास बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और तीसरा नंबर आपके पास ग्राफ है बाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, बाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। और तीसरा के बाद आपके पास चौथा नंबर ग्राफ है बाई इज इक्वल टू मॉड एक्स। पहले चला इसको एकदम 2 टच आपको करना है, परमानेंट 2 टच करना है। आपके पास x दे दिया और यहां एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब और इतना दे दिया। अब आप सब लोग को पूरा बढ़िया से एक ग्राफ एकदम 2 टच वे में एकदम याद होना चाहिए। एक ग्राफ आपके दिमाग में परमानेंट आपका सेट होना चाहिए। अब आप खुद सोचो कि क्या एक ग्राफ आपके दिमाग में सेट है? तो कभी भी मैं एकदम 4 ही ग्राफ को हमको ठीक है करना है, ये 4 ग्राफ ठीक तो सब कुछ ठीक। अब बाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कहते ही आपको दिमाग में कंप्यूटर से भी फास्ट गति में आना चाहिए कि बाई इज इक्वल टू एक्स। बस इतना आपको एकदम फास्ट दिमाग में आना चाहिए। बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपको यू के आकार दिमाग में आ जाना चाहिए। बाई इज इक्वल टू एक्स क्यू दे दिया, तो यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे और यहां से ऐसे एकदम फास्ट आना चाहिए। बनाने लगे तो अब आपका भविष्य खराब हो जाए, इसलिए आपको बाई इज इक्वल टू एक्स क्यू डायरेक्ट ऐसा दिमाग में आ जाने चाहिए। अब बाई इज इक्वल टू मॉड एक्स दे दिया, बाई इज इक्वल टू मॉड एक्स, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, इस तरह के आपके पास दिमाग में आ जाने चाहिए। देखो चला, अब बढ़िया से मैं पूरे आप सब लोग को ग्राफ को मैं मिटार देता हूं। अब आप सब लोग को यह सोचना है कि कितने लोग को ये पूरे के पूरे ग्राफ याद हो गए। मैं 4 ही ग्राफ की बात कर रहा हूं। 4 के 4 अगर 2 टच है, पूरे कॉन्फिडेंस लेवल से अगर सीख पाए हो, तो एक बार लाइक के बटन देते हुए फूलों की बौछार कर दो और थंब देते हुए आप अपने इंप्रेशन को दिखा दो कि यस सर हमने सीख गए हैं। कमजोरकन एक बार और ध्यान देगा, क्योंकि यहीं पर मेन खेल है। बाई इज इक्वल टू, जब आपको यहां पर x की बात बोल दिया, तो इसका मतलब आपको दिमाग में सेट करना है कि ये बाई इज इक्वल टू x मतलब स्ट्रेट लाइन मूल बिंदु होते हुए फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट जाए। चला, बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट दिमाग में u आना चाहिए, u। तो अब आपको u के आकार यहां से ऐसे और यहां से ऐसे होना चाहिए। बाई इज इक्वल टू एक्स क्यू, तो बाई इज इक्वल टू एक्स क्यू दे दिया, तब क्या करोगे? कुछ नहीं, यहां से ये ऐसे और यहां से ये ऐसे चल जाता है।
अब आपके पास y इज इक्वल टू मॉड x दे दिया। अब यहां से अब आप सब लोग मॉड x और इस तरह की बात जब सीखोगे आप रियल में गर्दा मचा पाओगे। अब चला विशेष, ये 4 ग्राफ आपके पास है, ये चारों के चारों स्क्रीनशॉट लीजिए और अब यहां से आशुतोष सर वाला असली चमत्कार स्टार्ट हो जा रहा है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो इतना के बाद आपके पास स्क्रीनशॉट ले ली, तो अब मैं चमत्कार दिखा रहा हूं, ध्यान देना। आंख के सामने आप लोग को कई चीज मामला गड़बड़ हो जाए। जैसे अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि y इज इक्वल टू, जैसे आपके पास ड्रा द ग्राफ, ड्रा द आपके पास ग्राफ। अब y इज इक्वल टू आपके पास -6। देखिए मैं एक चीज को नहीं सिखा रहा हूं, यहां पर कई बात आपके सामने है। अब y इज इक्वल टू -x का ग्राफ अब पॉइंट लेके नहीं सीखना, अब धीरे धीरे मैं टर्न करूंगा। पहली बात आप सीखो तो y इज इक्वल टू, अगर आपको 3 का ग्राफ हम देते थे तो आप एक काम करते थे कि x एक्सिस और y एक्सिस उसको छोड़ दो, पहले y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ सीखो। तो 1 2 और आपके पास 3, या y इज इक्वल टू आपके पास 3 का ग्राफ ये हो गया। मतलब y इज इक्वल टू 3 कहते हुए y एक्सिस को 3 पर कट करेगा, ये चला बात ध्यान रखना। लेकिन इसी ग्राफ में अब थोड़ा मैं चेंजिंग करूंगा, उस बात को आपको समझना है। अब पूरे पैटर्न को जब आप समझ पाओगे बहुत अच्छा कर पाओगे। इसी ग्राफ में एक मैं चेंजिंग करता हूं कि y इज इक्वल टू आपके पास 3 है, लेकिन माइनस लगा देता हूं। तो एक ग्राफ आपका माइनस लगने के बाद यहां 1 -1 -2 आपके पास -3, मैंने 1 और 2 3 यहां पर आ जाता है। लेकिन ये कैसे आता है, ये बात आप कभी सोचे नहीं सोचे, क्योंकि यहां पर y प्लस में था तो ये आपका ऊपर है, लेकिन माइनस लगते ही इसका हम मिरर इमेज लेते हैं, नीचे नहीं करते हैं, मिरर इमेज में बता रहा हूं। मतलब एक आईना दे दिया और आईना के x अक्ष पर जब रखते हैं और ऊपर से जब इमेज लेंगे, जैसे आप कभी देखना आईना से मुंह सटाओगे तो लगेगा कि सट रहा है, हटाओगे तो हटेगा। मतलब जैसा आप वास्तविक में रहोगे उसी का इमेज आपको काल्पनिक बनता है आईना। तो अब यहां पर अगर एक यहां पर है तो यहां आपको -1, ये +1 है तो यहां +2 है तो यहां -2, ये +3 है तो ये आपका -3 आएगा। मतलब ऊपर वाला का इमेज लेंगे तो यहां पर 1 2 3 डिस्टेंस पर ग्राफ है तो 1 2 3 डिस्टेंस पर ही ग्राफ दिखाएगा। इस तरह के कंडीशन में आप देखोगे तब y इज इक्वल टू -3 का आएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि प्लस वाला +3 जो है इसमें माइनस लगाएंगे तो आप मिरर इमेज लोगे तो ऊपर वाला ग्राफ आपका नीचे चलाएगा। 1 2 3 डिस्टेंस ऊपर था तो 3 डिस्टेंस नीचे चला है। एक बात और मैं सिखा रहा हूं, अगर आपको ग्राफ ऐसा ना देता और अब देखिए पॉजिटिव था तो माइनस लगाए तो निगेटिव नीचे चलाया, कभी ऐसा भी दे सकता है y इज इक्वल टू -3 इसका ग्राफ, तो -3 दे दिया तो इसका ग्राफ आपके सामने ऐसा है। अब कहा कि देखिए जी, अब इस ग्राफ में y इज इक्वल टू -3 तो हमारे पास है, लेकिन इसमें अब एक बार और मैं माइनस लगाता हूं। देखिए तो अब y इज इक्वल टू -3 पहले से है और इसमें यहां माइनस लगाएंगे तो इसका मिरर इमेज लेंगे। मतलब माइनस लगाओ तो मिरर इमेज लो, माइनस लगाओ तो मिरर इमेज लो। मतलब यहां पर माइनस लगाए तो मिरर इमेज लीजिएगा तो नीचे वाला अब ऊपर लीजिए, नीचे वाला ऊपर लीजिए तो 1 2 3 डिस्टेंस, तो 1 2 3 डिस्टेंस ऊपर चल जाएगा। अब y इज इक्वल टू आपके पास यहां पर तो -3 और इसका आप माइनस लगा दिए, और यही जो माइनस आप लगाते हैं ये आपका +3 का ग्राफ होता है। पहले बात समझिए, इसका मतलब माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा तो ये +3 का ग्राफ हो जाएगा। तो मैं ये आपको सिखाना चाह रहा हूं, बात को समझिएगा कि आपको ये दिमाग में सेट करना है कि अच्छा मतलब यहां पर निगेटिव अगर लगेगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। पहले बात समझिएगा, कोई इसमें लॉजिक नहीं, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, एक कंडीशन आपको ध्यान देना है। जैसे अब आप सब लोग यहां से जब आगे बढ़ते हैं तो एक बात पर विशेष अब आपको ध्यान देना है
अब y इज इक्वल टू इसका ग्राफ जब बनाना है तो अब आप स्टेप 1 y इज इक्वल टू पहले x का ग्राफ बनाना होगा, उसके बाद स्टेप आपके पास 2 y इज इक्वल टू माइनस x का ग्राफ बनाना होगा। आपके पास पहले x एक्सिस और इसके बाद y एक्सिस आगे। चला बात समझना है, y इज इक्वल टू x का ग्राफ की जब आवश्यकता होती है, y इज इक्वल टू x के ग्राफ की आवश्यकता, तो यहां से इसको हम डॉटेड यहां से इस प्रकार बना लेते हैं। ये ग्राफ y इज इक्वल टू x का है, लेकिन अब आप खुद सोचिए क्या हमें y इज इक्वल टू x का ग्राफ को लेना है? नहीं लेना है, हमको तो y इज इक्वल टू माइनस x के ग्राफ को बनाना है। तो अब एक बात अभी मैं सिखाया हूं, मिरर इमेज, ऊपर वाला स्थिति के अनुसार उसी को नीचे कर दीजिए और नीचे वाला को ऊपर कर दीजिए, माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में। तो ऊपर वाला का इमेज लीजिए तो x अक्ष और y अक्ष के बीचों बीच जा रहा है, तो ऊपर वाला का इमेज लीजिए तो x अक्ष और y अक्ष की, तो ऊपर से इमेज लीजिए ना, x अक्ष से दूर भाग रहा है, तो अब यहां से भी x अक्ष से आपका दूर भागेगा और यहां से इस प्रकार आपका बनेगा। देखिए इमेज लीजिएगा तो आपको लग रहा है x अक्ष से जिस प्रकार डिस्टेंस बनाते हुए जा रहा है उसी प्रकार यहां से ऐसे जाएगा। अब नीचे वाला का जब आप ऊपर लीजिएगा तो ऐसे जो भाग रहा है यहां से ऐसे बनेगा। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि y इज इक्वल टू प्लस x के ग्राफ को जब आप मिरर इमेज लीजिएगा तो ऊपर वाला आपका नीचे चलाएगा और नीचे वाला आपका ऊपर चल जाएगा। ये पैटर्न को आपको सीखना होगा, नहीं सीखिएगा तो कई जगह पर आप मिस कर जाएंगे, आपसे फास्ट नहीं बन पाएगा। तो अब आपको दिमाग में, हाँ ऊपर था तो नीचे और नीचे था तो ऊपर। अब डॉटेड वाला ग्राफ को आपको नहीं लेना है, इसकी सहायता से मैं इसको केवल बनाया हूं, आपको केवल डार्क वाला लेना है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, धीरे धीरे 5 मिनट के अंदर में बहुत चमत्कार होने वाला है। अब चला इतना बात जब आप सीख गए हो तो अब आता है, अब इस तरह की कभी भी अगर आपको दे दिया जाए y इज इक्वल टू अगर आपके पास माइनस x का ग्राफ, तो अब आपको परमानेंट याद रखना है कि इसका ग्राफ जो बनेगा ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट और कहां बनेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। ये आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट, y इज इक्वल टू, अब आपके पास सेकंड में दे दिए y इज इक्वल टू माइनस आपके पास 20x दे दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका भी ग्राफ जो बनेगा आपको यहां पर इसी प्रकार बनेगा, सेकंड और फोर्थ। अगर आपके पास थर्ड नंबर कोई एग्जांपल अगर दे दिया y इज इक्वल टू यहां पर -3 2 4 और यहां x, इसका भी ग्राफ आपका बनेगा जो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट और आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट इस प्रकार बनेगा। जितना फास्ट बना सको ना उतना फास्ट बनाओगे और बहुत अच्छा आप सब लोग कर सकते, कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। एक एक पॉइंट पर आपकी कंसेप्ट लेवल बहुत अच्छा होनी चाहिए और पूरे बढ़िया से आप ध्यान दोगे, गर्दा मचा पाओगे। तो अब आप सभी लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं कई बात पर विशेष चर्चा करूंगा। अब देखिए, अब इसमें अब आप सब लोग विशेष ध्यान दीजिएगा तो कई तरह की पकड़ बनेगी। जैसे अब आपके पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, चला बात समझो। अब y इज इक्वल टू अगर आपको दे दिया माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, तब माइनस एक्स स्क्वायर के ग्राफ को बनाने के लिए पहले आपको स्टेप 1 चलना हो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, उसके बाद स्टेप आपके पास 2 y इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर का ग्राफ। चला जितने लोग हो अगर इस ग्राफ को आप बना सकते, देखो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना ये इंपॉर्टेंस नहीं है, ये कभी दिमाग में मत डालना, इससे कई बात, चलिए अब कई बात इसमें जो आपको सीखने हैं उसको मैं आपको ले जाकर वैसे जगह पर देने वाला हूं जिससे आप बहुत फास्ट कर सकते हो, कल्पना नहीं कर सकते हो इतना फास्ट कैसे बने। तो माइनस आपके पास एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप कैसे बनाएंगे, तो पहले आपको पॉजिटिव वाला ग्राफ को बनाना है तब नेगेटिव वाला को बनाना है। तो अब आपके पास अब इस तरह की ग्राफ के बारे में सोचने के लिए पहले आपके पास एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होना चाहिए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप कैसे बनाओगे,
ये आपको सोचना है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ चला आपको ऐसे होता है। ये जो ग्राफ दिया हुआ है ना, इस ग्राफ को y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कहते हैं। लेकिन अब ये पॉजिटिव वाला को किस प्रकार आप चेंज करोगे कि ये निगेटिव में बन जाएगा, ये बात आपको सीखना हो। तो अब ऊपर वाला आपको, नीचे तो कोई ग्राफ है नहीं, तो ऊपर वाला का इमेज लीजिए। तो ऊपर वाला एक्स एक्सिस से दूर भाग रहा है और यहां से ऐसे, मतलब कटोरा ऊपर की ओर, आपको यू ऊपर की ओर नजर आ रहा है। तो अब इसका मिरर इमेज लीजिएगा तो आपको स्पष्ट पता चला कि यहां से जो ऐसे जा रहा है अब यहां से ऐसे आएगा। मतलब ये आपको जो डिजाइनिंग मिला यहां से ऐसे, तो यहां से ऐसे जाएगा। तो अब यहां से ये इस प्रकार चल गया और यहां से ये ऐसे जा रहा है जो यहां से ऐसे आएगा। अब ये जो ग्राफ आपका बना, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना। अब बात को समझना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपका डॉटेड है, इस ग्राफ को नहीं लेना है। जो आपका डार्क है यही ग्राफ को लेना है। लेकिन दोनों को अंतर समझना है कि अगर प्लस में दे दिया तो ऊपर की ओर, अब माइनस में दे दिया तो नीचे की ओर। प्लस में दे दिया तो ऊपर की ओर, अब माइनस में दे दिया तो नीचे की ओर। ये बात पर विशेष ध्यान देना है। तो सभी लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, सभी लोग को एक एक पॉइंट पर विशेष आपको कंसेप्ट बनाना है, क्योंकि कंसेप्ट नहीं रहेगा चला तो आप रियल में आप अच्छा नहीं कर सकते हो। चलिए अब देखिए, अब आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब y इज इक्वल टू माइनस आपके पास इतना दे दिया। तो अब यहां के बाद अगर आपको माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया है, चला अब सुनो, अब यहां के बाद अगर आपको कभी ऐसा भी ग्राफ दे दे माइनस एक्स क्यू, अब बात सुनो, y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यू दे दे, तब इसका ग्राफ कैसे बनाओ। जैसे आपके पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यू दे दे, तो पहले स्टेप वन में y इज इक्वल टू आपके पास पहले किसका बनाना हुआ, एक्स क्यू का। इसके बाद y इज इक्वल टू स्टेप टू में आपको y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यू का ग्राफ बनाना है। अब बात समझो, अब इस तरह की ग्राफ में आप कैसे बढ़िया कर सकते हो, किस प्रकार कर सकते हो, ये बात आपको सोचना है। तो एक बात सुनो, y इज इक्वल टू एक्स क्यू दे दिया, तो इस तरह की पैटर्न को आप कैसे अच्छा कर सकते हो। तो अब इसकी कंसेप्ट लेवल पर विशेष आपको ध्यान देना है, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी। आपके पास पहले x एक्सिस और यहां आपके पास y एक्सिस दे दिया, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यू जब दे दिया चला, तो बात अब समझना है। एक्स क्यू देते ही इसका ग्राफ आप सब लोग को नजर आ गया हो। पहले मैं एक काम करता हूं, यहीं पर बनाने की कोशिश करता हूं, एक्स एक्सिस और आपके पास y एक्सिस। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ की सहायता से माइनस एक्स क्यू का बनाना है। तो अब एक बात सुनिए, एक्स क्यू का ग्राफ आपको दे दिया, तो यहां से आप इस प्रकार ऐसे बना सकते हैं। अब देखिए, और यहां से इस प्रकार जब आप चलेगा तो अब इसका ग्राफ आ जाएगा। अब आपके सामने ये जो ग्राफ बना है, ये y इज इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ बनाना है। अब आप सब लोग खुद सोचो कि क्या y इज इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ को आपको लेना है, नहीं लेना है, आपको माइनस एक्स क्यू का ग्राफ लेना है। तो अब ऊपर वाला का मिरर इमेज जब आप नीचे करोगे तो ये बात आपको समझना होगा कि अब ऊपर वाला का अब माइनस लगाएंगे तो मिरर इमेज लगाएंगे। तो ऊपर वाला का जब आप मिरर इमेज लीजिएगा तो एक्स एक्सिस से दूर भाग रहा है, तो यहां पर आपको ये बात स्पष्ट पता चलेगा कि एक्स एक्सिस से दूर भाग रहा है और y एक्सिस की ओर जा रहा है। तो इसका इमेज ऐसा है, तो यहां से ऐसे नीचे की ओर उतरेगा और यहां से आपको इस प्रकार जाएगा। बात को पकड़ना होगा, समझना होगा, गंभीरता से ध्यान देना होगा। और ये जो आपका नीचे की ओर है, यहां से ऐसे दूर भाग रहा है, यहां से ये ऐसे भागेगा। अब आपको ये देखना है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यू था, तो अब आपके सामने y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यू के रूप में कैसे बदल गया। तो ये आपका मिरर इमेज का कमाल। डॉटेड वाला को नहीं लेना है, डार्क वाला को लेना है,
ये आपका ऑरिजिन से जाएगा। देखिए, एक एक पॉइंट पर आपकी अपनी पकड़ होनी चाहिए, ये बेहतरीन आपका कंसेप्ट होनी चाहिए। अगर इस कंसेप्ट को आप सीख पाते हो तब आप गर्दा मचा पाओगे। तो एक एक पॉइंट पर विशेष आपको ध्यान देना है, ऊपर वाला आपका नीचे और नीचे वाला ऊपर। अब इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आगे बढ़ता हूं। देखो, फटाफट आपको बनाना होगा। अगर आप नहीं बना पाते तो समझिए कहीं ना कहीं समस्या आने वाला है। सभी लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आगे की दुनिया में चलता हूं, विशेष आप ठीक कर पाओ। मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अब चला, इतना के बाद आपको दे दिया अगर y इज इक्वल टू माइनस मॉड x, तब उसका ग्राफ आप कैसे बनाओगे। जैसे हर तरह के आपके पास क्वेश्चन आएंगे, आपके पास अब दे दिया यहां पर इस तरह का कंसेप्ट कि y इज इक्वल टू माइनस में मॉड x का ग्राफ क्या होगा। अब बात समझो, माइनस में मॉड x के ग्राफ को बनाने से पहले स्टेप 1 चलना है। प्लस में मॉड x का ग्राफ बनाना है, उसके बाद माइनस में मॉड x का ग्राफ बनाना है। तो अब आपको स्टेप 1 y इज इक्वल टू आपको प्लस में मॉड x का ग्राफ बनाना है, और उसके बाद स्टेप 2 में y इज इक्वल टू माइनस आपके पास मॉड x का ग्राफ बनाना है। बात पहले समझो। अब प्लस में आपके पास मॉड x आ गया और माइनस में आपके पास मॉड x आ गया, तो अब यहां पर आपके सामने x एक्सेस और इतना के सामने आपके पास y एक्सेस आ गया। बात समझिए, सब लोग को ये मालूम है कि y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ क्या होता है, ये सबको मालूम है। पहले बात समझो, अब सबको मालूम है कि y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ क्या होता है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको मालूम है। तो अब y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ आप सब लोग यहां से ऐसे आप ले सकते हो। अब देखिए, इन सारी बात को जब आप समझ पाए कि y इज इक्वल टू आपके मॉड x की ग्राफ क्या हो जाएगा, लेकिन क्या यही ग्राफ को आपको बनाना है? नहीं, आपको माइनस में मॉड x का ग्राफ बनाना है। मतलब ये जो ऊपर वाला दिया गया है, ये ऊपर है, ये u आपका v के जैसा आपको ऊपर की ओर ऐसे जो बन रहा है, ये आकार को आपको नीचे कर देना हो। मतलब यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, ये पैटर्न आपको सिखाने के लिए है। और ऊपर वाला जो आपका डॉटेड है, ये y इज इक्वल टू मॉड x, लेकिन ये जो आपका ग्राफ बना है, ये y इज इक्वल टू माइनस मॉड x का बना है। देखिए, कभी हड़बड़ाना नहीं होता है, हड़बड़ा जहां गए वहां आप बर्बाद हो गए। एक एक पॉइंट पर आप लोग को सीखने की कंडीशंस पर विशेष ध्यान देने हैं, तब आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आप सभी लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आगे बढ़ता हूं। चला, अब गंभीरता से एक एक पॉइंट पर आपको विशेष ढंग से ध्यान देते चल रहा है। अब बात समझिए, अब इसी में कई तरह की कंसेप्चुअल पॉइंट आपको अब सीखने हैं। जैसे कभी कभी आपको ग्राफ अब ऐसा दे दिया, जैसे अब आपके सामने अब कई तरह की मैं बात बताऊंगा, इसमें अब बात समझिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल बात कि y इज इक्वल टू आपको ग्राफ अगर बनाने के लिए दे दिया 3 तरह की ग्राफ। जैसे आपके पास यहां पर y इज इक्वल टू आपको ऐसा ग्राफ दे दिया, y इज इक्वल टू आपको x। उससे पहले आपको फर्स्ट नंबर यहां पर ऐसा भी आपको y इज इक्वल टू x प्लस आपको 2, y इज इक्वल टू x माइनस आपके पास 2। 3 तरह के मैं ग्राफ आपको एक ही स्थान पर बनाने के लिए दे रहा हूं। ये तीनों ग्राफ को आप कैसे बना पाए? y इज इक्वल टू x प्लस 2 का, y इज इक्वल टू x का, y इज इक्वल टू x माइनस 2 का। पहले बेसिक सी बात आप समझिए, y इज इक्वल टू अगर आपको यहां पर 3 का ग्राफ दे दे या 2 का ग्राफ दे, तो 3 का ग्राफ अगर आपको दे दिया तो आप क्या करोगे? तो 1, 2 और 3, यहां पर y इज इक्वल टू हम 3 पर चलेंगे। अब बात समझिएगा, y इज इक्वल टू 3 था, तो इसका ग्राफ आप y एक्सिस को 3 पर कट करेगा। ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर आपके पास 4 और 5 होता है। मैं एक काम करता हूं, इसमें y इज इक्वल टू 3 तो था, 2 डिस्टेंस और जोड़ दिए, तो अब आपका ये 5 आ गया और इसका ग्राफ ये आपका अब 1, 2, 3, 4, 5
यहां पर कट करेगा और y इज इक्वल टू 5 होगा। लेकिन अब हमें y इज इक्वल टू 5 के ग्राफ के बारे में नहीं समझना है, ये बात समझिए, हमें इस बात की जानकारी रखना है। चला पहले बात समझो, इस बात की जानकारी रखना है कि आपके पास y इज इक्वल टू अगर 5 दे दिया, पहले बात समझो, तो y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ बना लिए, लेकिन प्लस आपके पास 2 है, प्लस अगर 2 दे दिया तो इसका मतलब 3 में 2 जोड़े तो ये जो y इज इक्वल टू 3 की ग्राफ है, 2 जोड़े तो 1 और 2 डिस्टेंस ऊपर चल गया। ये मेन बात है, पहले बात समझो, आपको यहां पर अगर 3 में 2 जोड़े तो 3 का ग्राफ 2 डिस्टेंस आपका ऊपर चल गया और जो आपका 4 और 5 पर चल गया, ये मेन बात है। जैसे आप y इज इक्वल टू अगर आपकी इच्छा हो जाए ऐसा कि 3 दे दिया, इसमें से 1 घटा दे तो 4 आएगा, इसका ग्राफ y इज इक्वल टू यहां पर आप देखिएगा 2 आएगा। अब 3 में से अगर आप 1 घटाए तो आपका 2 आएगा। ये y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ है, लेकिन रियल बात क्या है, यहां पर 2 जोड़े तो यही 3 का ग्राफ 1-2 डिस्टेंस ऊपर चल गया और 1 घटाए तो 1 डिस्टेंस यही ग्राफ नीचे चल गया। तो अब आपके दिमाग में एक बात आना है, जितना जोड़ेंगे उतना डिस्टेंस ऊपर और जितना घटाएंगे उतना डिस्टेंस नीचे चल जाएगा। ये बात आपको समझना है। तो अब ये पूरे पैटर्न जब आपको समझ में आ गया है तो अब आइए इस पर अब हम लोग विशेष रिसर्च करते हैं। जैसे आपके सामने हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस है, तो सबको मालूम है कि y इज इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होता है। तो इस सबको मालूम है कि y इज इक्वल टू x का ग्राफ आपके सामने दिया हुआ है और इस प्रकार का होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। देखिए इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, अब इसी में आपको ऐसा दे दिया y इज इक्वल टू x प्लस 2, तो अब जिसमें प्लस 2 जुड़ते ही 2 डिस्टेंस ए ऊपर चल जाएगा। ये बात आपके दिमाग में रखना है, मतलब प्लस 2 तो यहां 1 और आपके पास 2, मतलब यही ग्राफ 2 डिस्टेंस ऊपर चल जाएगा और यहां से ऐसे और इस प्रकार ऐसे शिफ्ट। ए y इज इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ। देखिए अब जो भोंदू महाराज अगर ये डायरेक्ट वाला सिस्टम नहीं सीखेगा तो उसको तो माथा खराब हो जाएगा। तो मैं धीरे धीरे करते करते उस जगह पर ला रहा हूं कि जिससे आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अब चला बात समझिए, अब यहां पर -2 अगर दे दिया तो वही ग्राफ y इज इक्वल टू x से ग्राफ 2 डिस्टेंस आपका नीचे चल जाएगा, मतलब यहां -1 और माइनस आपके पास 2 यहां पर आकर कटेगा और यहां से एक ग्राफ यहां से ऐसे और यहां से ऐसे चलेगा। इस ग्राफ को y इज इक्वल टू x माइनस 2 का ग्राफ कहते हैं। मतलब अब समझ में y इज इक्वल टू x दे दिया तो x दे दिया तो इसका ऑरिजिन से होते हुए जाएगा, +2 तो 2 डिस्टेंस आपका ऊपर चल जाएगा। वही ग्राफ अगर -2 तो 2 डिस्टेंस आपका नीचे चल जाएगा। इस पूरे पैटर्न को आपको समझना है कि x प्लस 2 का ग्राफ कैसा होगा, y इज इक्वल टू x का कैसा होगा, x माइनस 2 का कैसा होगा। पूरे आप पैटर्न को जब आप समझ पाए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए अब चला, जब इस पैटर्न को आप सीख गए हो तब मैं इतना के बाद एक पॉइंट पर और मैं चर्चा करूंगा जिसे आप सब लोग बेहतरीन ढंग से एकदम ठीक कर सकते हो। जैसे कभी आप सब लोग को ऐसा दे दे y इज इक्वल टू, अब जैसे आपके पास ग्राफ दे दे y इज इक्वल टू यहां x स्क्वायर आप प्लस आपके पास 1 इसका ग्राफ दे दे, या आपको y इज इक्वल टू, मैं तीनों तरह की ग्राफ बता देता हूं, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस आपके पास 1 दे दिया, y इज इक्वल टू आपके पास x स्क्वायर दे दिया, y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 दे दिया। अब तीनों तरह की ग्राफ आप कैसे बना पाओगे, ये बात आपको समझना होगा। अब आपके सामने यहां पर x स्क्वायर प्लस आपके पास 1, x स्क्वायर माइनस 1, तो इस कंडीशन में आप सब लोग को विशेष यहां ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप गंभीरता से ध्यान दिए तो बहुत अच्छा कर पाएंगे।
अब यहां पर इतना जब आप सोच लिए हैं तो एक बात सुनो चला, करना क्या है आपको। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ सबको मालूम है कि इस प्रकार होता है, ये बात सबको मालूम है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। हाँ, अब इतना के बाद एक्स स्क्वायर के ग्राफ में अगर +1 दे दी तो ये आपका 1 डिस्टेंस कहां चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा। ये बात समझिएगा, 1 डिस्टेंस आपका ग्राफ ऊपर चल जाएगा और यहां से आपका इस प्रकार हो जाएगा और यहां से आपका इस प्रकार हो जाएगा। यही ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +1 का है। हाँ, इसी में अगर आपको y इज इक्वल टू -1 हो गया तो कई भोंदू लोग जानते हो क्या करता है, यहां से ऐसे करता है। तो देखो भोंदू जैसा नहीं करना है, एक्स स्क्वायर में माइनस थोड़ी, 1 में माइनस है, इसलिए आपका बनाया गया यहां गलत है। ये एक्स स्क्वायर अगर प्लस में तो ये यू के आकार का होगा, -1 तक केवल 1 डिस्टेंस ये आपका नीचे चल जाएगा और यहां से ग्राफ ऐसे और यहां से ऐसे होगा। मतलब +1 दे दिया तो ये +1 से आप सोचिए कि 1 डिस्टेंस 1 पर कट करेगा, यहां 0 पर था और एक्स स्क्वायर आ गया और अब इतना के बाद y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 आ गया। मतलब जो ग्राफ आपका था यहां पर अब आप विशेष ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका 0 से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता था। अगर एक जोड़े तो 1 डिस्टेंस ऊपर और एक घटाए तो 1 डिस्टेंस नीचे, ये बात आपको समझना हो। सभी लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं आगे बढ़ता हूं, विशेष एक टाइप और मैं बताऊं। चलिए अब देखिए, इतना के बाद अगर आपको मॉड वाला ग्राफ दे दे, अब मॉड वाला ग्राफ दे दे तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे। जैसे आपके पास y इज इक्वल टू अब मॉड x दे दे, या y इज इक्वल टू मॉड x अब प्लस आपको 2 दे दे, या y इज इक्वल टू मॉड x अब माइनस आपके पास 2 दे दे, तो इस कंडीशन में आप कैसे बनाओगे। तो अब तीनों तरह की ग्राफ आपके सामने आ गया, x एक्सिस और आपके पास y एक्सिस। तो अब आप खुद सोचो कि इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो पहले y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, तो सबको मालूम है कि y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ यहां से इस प्रकार ऐसे होता है। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको मालूम नहीं है। ए y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हो गया। हां, इसी में अब +2 दे दिया। अब बात समझिएगा, अब +2 दे दिया, इसका मतलब यही ग्राफ आपका 2 डिस्टेंस ऊपर चल जाएगा। तो अब यही आपके पास 1 और यहां 2 डिस्टेंस ऊपर चल गया और यहां से एक ग्राफ आपको इस प्रकार बन गया। एक ग्राफ y इज इक्वल टू मॉड x +2 का हो जाएगा। मतलब 2 जोड़े तो 2 डिस्टेंस ऊपर, बात को समझना है। हां, इसी में अगर आपको ऐसा दे दिया मॉड x -3, तो माइनस अगर 3 दे दिया तो 3 डिस्टेंस नीचे चल जाएगा। मतलब आपके पास यहां पर 1, इसके बाद 2 और यहां 3 और 3 डिस्टेंस यहां से ऐसे और यहां से ऐसे चल जाएगा। एक ग्राफ y इज इक्वल टू मॉड x माइनस आपका 3 का ग्राफ हो जाएगा। तो एक एक पॉइंट पर विशेष आपको विश्लेषण करना है, गंभीरता से ध्यान देना है। सेम कंडीशन है, +2 तो 2 डिस्टेंस ऊपर, -3 तो 3 डिस्टेंस नीचे। अगर आपको केवल मॉड x दे दिया तो ऐसा ग्राफ होगा। अब इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं अब एक बात बता देता हूं, विशेष आप लोग सुन लीजिएगा, बहुत अच्छा कर पाएंगे। अब देखिए, अब आप सब लोग को विशेष एक बात पर अब ध्यान देना है। मैं आज के क्लास में केवल ग्राफ पर आप सब लोग को कैलकुलस की दुनिया में ध्यान दे रहा हूं। इतने ग्राफ सीखने से आपको कंटिन्यूटी बहुत मजबूत होगा और बहुत अच्छा और बेहतरीन, मतलब किसी क्वेश्चन को आप देखते हुए बहुत फास्ट आप आंसर दे पाएंगे। आपके पास ये स्किल आ जाएगा और आप बहुत फास्ट इस तरह के कंसेप्ट बना सकते हैं, कहीं पर किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होगी। तो आपका अगला जो कल का टॉपिक है एक कंटिन्यूटी है। जिसे आप सब लोग हिंदी में संतता बोलते हैं। और कंटिन्यूटी के बारे में आप सब लोग कितना बेहतरीन और कितना आप लोग अच्छा कंसेप्ट बनाते हैं। हाँ, ये बात जान लीजिए, ये आपका क्लास सुबह में चल रहा है। सुबह में
जो कि आपके पास 6:30 बजे से लेकर आपको 7:30 बजे तक एक क्लास आपका चले, और इसमें आप सब लोग को लाइव रहना होगा। आप अगर 1 घंटा हमारे साथ प्रतिदिन लाइव रहते हो तो मैं बताता हूं कि आपके कैरियर को बनाने में कहीं पर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और आप रियल में अच्छा कर सकते हैं, जोड़ लगा सकते हैं, गर्दा मचा सकते हैं, और आपकी हैसियत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आज की क्लास यहीं तक, फूलों की बौछार कर दीजिए, और अगले क्लास में हम सब लोग यहां से आगे की ओर बढ़ेंगे और बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे और अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक। तो कल 6:30 बजे से न्यू टॉपिक आपका कैलकुलस का पहला एक्सरसाइज, ये तो आपका बेस था ग्राफ के अनुसार, आपका मेन कंटिन्यूटी स्टार्ट हो रहा है, जिसे आप सब लोग ठीक करते हुए रियल में गर्दा मचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी पर विशेष ध्यान देंगे और गर्दा मचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक।